हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमेधा फ्रॉम एसा क्लासेस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अलजेब्रा फर्स्ट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट एग्जाम्पल 4। ठीक है, सो ये आपको एग्जाम में आने के इसके बहुत सारे चांसेस हैं। सो कॉन्सेंट्रेटली आप यहाँ पे देख लो। एनी डाउट एनी क्यूरीज होंगे तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ओके, so I'm writing a question 1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y is equal to 3 upon 4. This one is the first one equation, and another equation is 1 upon 2 in a bracket 3x plus y minus 1 upon 2 in a bracket 3x minus y is equal to minus 1 upon 8 है स्टूडेंट। दिस वन इज द सेकेंड वन इक्वेशन। ओके, सो हमेशा की तरह यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूटिंग A4 एंड B4 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इक्वल वैल्यू 3x प्लस वाई, सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए राइट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग A4 1 upon 3x plus y, because 3x plus y है यहाँ पे। सो दैट्स द रीजन a की वैल्यू यहाँ पे a फॉर 3x plus y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, एंड b फॉर 3x minus y 3x minus y। सो यहाँ पे 3x minus y यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट। इट्स अ 1 upon। ओके, so after this equation become first one a plus b is equal to 3 upon 4। so ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। ओके, सेकेंड यहाँ पे 1 upon 2 है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में इक्वेशन आएगा। सो इक्वेशन इस तरह से होगा a upon 2 माइनस b upon 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। ये हो गया फोर्थ वन इक्वेशन। ओके, तो अगर इस तरह से होगा फ्रैक्शन वाइज, तो हमें यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 2 1 ज़ा एंड 2 4 ज़ा 8। तो ये इक्वेशन जो है यहाँ पे now remaining value is a minus b is equal to minus 1 upon 4. This one is the fifth one equation. Okay, so fifth one equation, तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन इज अ प्रॉपर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे b की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम b को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन का यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। सो राइट डाउन हियर एडिंग इक्वेशन 3 and 5। ओके, 3 and 5। सो राइट डाउन हियर a plus b is equal to 3 upon 4 and a minus b is equal to minus 1 upon 4 है, तो इनका एडिशन इस तरह से होगा। ओके स्टूडेंट, मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ ताकि आपको एडिशन मैंने किस तरह से किया है ना, वो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे और समझ में भी आए। तो मैं एडिशन यहाँ पे करना चाहूँगी। सो गिव मी 1 second टू रफ दिस वन। सो जो मैंने यहाँ पे एडिशन जो राइट किया है ना, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। एडिंग इक्वेशन 3 and 4, sorry 3 and 5। ओके, सो a plus b is equal to 3 upon 4 and a minus b is equal to 1 upon 4।
सो आफ्टर प्लस करने के बाद, ठीक है, सो यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट की है, तो यहाँ पे एडिशन करना होगा। तो एडिशन करने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव फर्स्ट में इसे कैंसिल कर देती हूँ। a प्लस ए इट्स अ 2a इज इक्वल टू, ओके, सो 3/4 1/4 अगर इस तरह का होगा फ्रैक्शन, तो फर्स्ट हम 3/4, देन यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे साइन चेंज होगी, सॉरी यहाँ पे माइनस की साइन है तो -1/4, ओके, देन आंसर इसका डेनोमीटर इक्वल है, सो 2a इज इक्वल टू 3 - 1 इट्स अ 2, डेनोमीटर यहाँ पे हम कॉमन सिंगल फॉर्म में राइट करेंगे, ओके, देन आफ्टर दिस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा स्टूडेंट, 2a इंटू 4 इट्स अ 8a इज इक्वल टू 2, सो a को हम साइड में राइट करेंगे, देन 2/8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो यहाँ पे a की वैल्यू 1/4 हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ a इज इक्वल टू 1/4 जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट की है, ओके, सो a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के बाद इसी तरह हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, तो मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। नाउ a इज इक्वल टू 1/4, तो आप जो चाहे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और b की वैल्यू यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/4 मैं इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ, ओके, सो a इज इक्वल टू 1/4 substituting in इक्वेशन 3, ओके, सो इक्वेशन 3 यहाँ पे जो है वो हमें फर्स्ट राइट करना होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, सो a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4 एज इट इज। नाउ b को हम साइड में राइट करेंगे, आफ्टर इज इक्वल टू 3/4 बैक साइड यहाँ पे पॉजिटिव बिकम अ नेगेटिव, देन b इज इक्वल टू 3 - 2 इट्स अ 3 - 1 इट्स अ 2 एंड डेनोमीटर यहाँ पे इक्वल है, ओके, तो इसे हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, सो यहाँ पे b की वैल्यू हमने 1/2 फाइंड आउट की है, सो b इज इक्वल टू 1/2, ओके, सो हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब यहाँ पे हमें रीसब्स्टिट्यूटिंग करना है, ओके, नाउ रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए हम यहाँ पे हमेशा की तरह सेंटेंस राइट करेंगे, ओके, so resubstituting the value of a and b, write down here resubstituting the value a and b, ओके, तो हमने फर्स्ट सब्स्टिट्यूट के लिए a की वैल्यू यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई यहाँ पे राइट किया था, राइट, सो a इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई हम यहाँ पे राइट करेंगे, ओके, सो a की वैल्यू 1/4 यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है, देन इज इक्वल टू 1/, सो 3x प्लस y as it is. Now cross multiplication, 1 into 3x plus y, it's a 3x plus y is equal to 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे स्टूडेंट और एक नया इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ओके, सो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे नंबर देंगे
6 1. ओके, सो अनदर इक्वेशन यहाँ पे b की वैल्यू, सो b इज इक्वल टू 1 अपॉन, जो हमें यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट करना है 3x माइनस वाई. सो b की वैल्यू हमने 1/2 फाइंड आउट की थी. सो राइट करेंगे, देन आफ्टर 3x माइनस वाई, देन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 1 into 3x minus y, it's a 3x minus y is equal to 2 1s are 2. So इसे हम 7 इक्वेशन राइट करेंगे. ओके, सो अब इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 से हम आगे का x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं. तो कभी कभी हम a की वैल्यू और b की वैल्यू से हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने जाते हैं, तो और एक्चुअल में वैल्यू फाइंड आउट नहीं होती, तो कभी कभी वहाँ पे इक्वेशन क्रिएट होता है. तो अगर इस तरह का इक्वेशन अगर क्रिएट होगा तो और आपको यहाँ पे आगे के स्टेप्स यहाँ पे आपको फॉलो करने होंगे. ओके, सो आफ्टर दिस मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ. ठीक है, तो हमने जो अभी 6 और 7 नया इक्वेशन यहाँ पे जो रिक्रिएट हुआ है, तो उसके हेल्प से हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. सो राइट डाउन या. अब ऑब्जर्व करने के बाद y की वैल्यू पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इक्वेशन हम 6 एंड 7 इन दोनों का यहाँ पे हम एडिशन कर सकते हैं. राइट, सो राइट डाउन या adding equation 6 and 7. So 3x plus y is equal to 4. 3x minus y is equal to 2. This one is the 6th one equation. This one is the 7th one. So after addition, 4 plus 2, 6 is equal to negative positive cancel. 3 plus 3, it's a 6x. Okay, now x साइड में राइट करो, देन 6 अपॉन 6. 6 1 जा 6 1 जा. मैं ये रफ कर देती हूँ यहाँ से. ओके, क्लियर. नाउ सो x इज इक्वल टू 1, जो हमने अभी यहाँ पे x की वैल्यू 1 फाइंड आउट की है. सो अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन्हीं इक्वेशन में आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे इक्वेशन, सो x इज इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन 6, आप 7 भी ले सकते हो, नो डाउट. सो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. नाउ पुट द वैल्यू. सो 3 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है, x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 4. नाउ 3 1 जा 3 प्लस y इज इक्वल टू 4. ओके, सो आफ्टर दिस यहाँ पे y को साइड पे राइट करना है, देन इज इक्वल टू 4. बैक साइड में यहाँ पे साइन चेंज होगी, पॉजिटिव बिकम अ नेगेटिव. सो y इज इक्वल टू 4 माइनस a, इट्स अ 1. तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 फाइंड आउट किए हैं, एंड देन y की वैल्यू यहाँ पे 1 फाइंड आउट की है. ओके, तो इस तरह से हमने ये 4th एग्जाम्पल सॉल्व किया है स्टूडेंट. सो कॉन्सेंट्रेट करो ये एग्जाम्पल सॉल्व करते समय. तो एनी डाउट, एनी क्यूरीज अबाउट एनी एग्जाम्पल्स, देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे आपके डाउट्स आप मुझे सेंड कर सकते हो. और अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए तो आप मुझे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस चैनल को. सो मिलते हैं अगले वर्ड प्रॉब्लम के साथ, जो कि फर्स्ट चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 1.5. तो इसके बाद में आप वर्ड प्रॉब्लम्स में अपलोड करने वाले हो स्टूडेंट. देन थैंक यू.